एक समय की बात है, गांव के पास एक जंगल के छोटे से तालाब में कुछ सुनहरी मछलियां रहा करती थी। उन्हीं मछलियों के साथ एक सुंदर बड़ी जलपरी भी खुशी से रहा करती थी। वह नाचती गाती खेलती कूदती उन्हीं के साथ अपना जीवन यापन किया करती थी। एक दिन वह जलपरी इसी तरह तालाब में डुबकियां लगा रही थी। तभी दूर देश से आए हुए एक लालची व्यापारी की नजर उस पर पड़ती है। जलपरी को देखकर वह कहता है, अरे वाह, ऐसा अद्भुत नज़ारा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसी जलपरियां तो मैंने कहानियों में ही सुनी है, पर आज तो इसके साक्षात दर्शन भी हो गए। हे प्रभु, आज तो आपने मेरी सुन ली। अगर मैं इस जलपरी को हत्या लूं तो मैं सबसे अमीर हो जाऊंगा। अरे मगर ये जलपरी तो बहुत ही बड़ी है, इसे तो मैं कैसे उठाऊं? इससे वजन से तो मेरी नाव ही टूट जाएगी। क्या करूं मैं अब? अभी अचानक उस व्यापारी की नजर सोने की मछलियों पर पड़ती है। वह कहता है, अरे वाह, ये तो सोने की मछलियां हैं। कमाल ही हो गया आज तो। लगता है ये पूरा तालाब ही कोई जादू तालाब है, तभी तो यहाँ अद्भुत चीजें मिल रही हैं। ये प्रभु, आज तो मेरी चांदी ही चांदी हो गई। अब मैं जल्दी से इन सोने की मछलियों को पकड़ लेता हूँ। कल सुबह ही इन्हें बाजार में बेच दूंगा। इतना कहकर वह पानी में दाना डाल देता है और कहता है, बस जल्दी से कोई मछली फंस जाए। उसके पानी में दाना डालते ही एक सोने की मछली दाने को देखकर उसके पास आ जाती है और उसे खाना समझकर खाने लगती है। फिर क्या था, वह सोने की मछली उस कांटे में फंस जाती है। लालची व्यापारी उसे कांटे से निकाल लेता है और उस मछली को अपनी नाव में डाल देता है और उसे देखकर कहता है, आज के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर से आऊंगा और बाकी मछलियों को भी ले जाऊंगा। इतना कहकर वह लालची व्यापारी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बाकी सोने की मछलियां जलपरी को इस घटना के बारे में बता देती हैं। हे जलपरी, हमारी सहायता कीजिए। दूर देश से एक लालची व्यापारी तालाब में आया था और हमारी मछली को उठाकर ले गया है। सारी बात सुनकर जलपरी को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, ये इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। एक बार फिर इन्होंने प्रकृति के नियमों को तोड़ा है। उसने इस पवित्र तालाब से सुनहरी मछली को पकड़कर दंडनीय अपराध किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन फिर वह लालची व्यापारी अपनी नाव लेकर वहाँ पर आ जाता है, लेकिन तालाब को देखकर वह हैरान रह जाता है कि वहाँ पर एक भी मछलियाँ नहीं है। वह कहता है, अरे ये सारी की सारी मछलियाँ कहाँ मर गई? कल तक तो यहाँ बहुत सारी मछलियाँ थी, पर आज तो एक भी नहीं दिखाई दे रही है। अब मैं घर क्या लेकर जाऊँगा? उसके इतना कहते ही जलपरी तालाब से बाहर आ जाती है। उन्हें देखकर वह डर जाता है। जलपरी गुस्से से भरकर उससे कहती है, एक दुष्ट लालची इंसान, तू वही है ना जिसने इस पवित्र तालाब में सुनहरी मछली को चुराया है? तूने ऐसा करके अपराध किया है। मैं अभी तुझे इसका दंड दूंगी। इतना कहकर जलपरी उसे पीटना शुरू कर देती है। जलपरी से पिटने के बाद वह उनसे माफी मांगने लगता है। हे जलपरी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत ही गरीब हूँ। समुद्रों और नदियों से मछलियाँ पकड़कर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस व्यापारी की सारी बात सुनकर जादुई जलपरी अपनी शक्ति से उस व्यापारी को सोने के सिक्के से भरा हुआ एक थैला उसे दे देती है और उस व्यापारी से कहती है, ये लो, इस धन से अपने परिवार का पालन पोषण करो और ध्यान रखना, मासूम जीवों को पकड़ना या मारना बहुत बड़ा अपराध है। सारी बातें सुनकर व्यापारी वहां से नाव लेकर चला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भगवान ने जो भी हमें दिया है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए, लालच कभी नहीं करना चाहिए। ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।